आप सभी को पता होगा कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए वंशावली बनाने का जरूरत पड़ता है, जिसको काफ़ी सारे लोग कुर्सीनामा के नाम से भी जानते हैं। तो आखिरकार वंशावली या फिर कुर्सीनामा बनाते कैसे हैं? काफ़ी सारे लोग ये कुर्सीनामा यानी कि वंशावली नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसमें जो है एक भी नाम अगर गलत दीजिएगा तो फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट होना तय है। इसलिए आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आपको वंशावली सही तरीके से बनाना है ताकि आपका फॉर्म जरा सा भी मिस्टेक ना हो। और जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि मैं जाति प्रमाण पत्र के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं, जिसके ऊपर हर एक एपिसोड में आप सभी को बताते जा रहा हूं कि जाति प्रमाण पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑनलाइन कैसे करना होता है, असली नकली कैसे पहचानते हैं। यानी कि जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको हर एक एपिसोड में दे रहा हूँ। और आज का ये वीडियो 5वां एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जमीन का खतियान देना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप सभी के सामने एक खतियान ओपन किया है जो कि बांग्ला से लिखा गया है। काफ़ी सारे जगहों में बांग्ला खतियान चलता है, काफ़ी सारे ब्लॉक में, काफ़ी सारे जगह में हिंदी खतियान चलता है। हर ब्लॉक में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। इस चीज़ को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, या फिर बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप गलत बता रहे हैं। काफ़ी सारे ब्लॉक में हिंदी भी चलते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक में बांग्ला भी चलते हैं। तो अभी आपके सामने जो ओपन हुआ है ये खतियान, ये जो है बांग्ला से लिखा गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे खतियानधारी का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखिए, यानी कि किसके नाम पे जो है खतियान है उन सभी का नाम रहता है। किसी का जो है कभी 2-4 भाई, 5 भाई, जितने भी हो सकते हैं, सभी का नाम यहाँ पे जो है दिया हुआ रहता है। तो जिसके नाम से आप लोगों को वंशावली बनाना है, जो आप लोगों का मेन आदमी है, यानी कि आपका परदादा हो गया, दादा का परदादा हो गया, जो आप लोग का मेन आदमी है उसका नाम को यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक नाम लिखा गया है कि हीरू बावरी। यहाँ पे एक नाम है हीरू बावरी। ठीक है, इस प्रकार से हीरू बावरी। और ये जो है जिसका मैंने लिया हुआ है उसका दादाजी का नाम है हीरू बावरी। तो उसी के नाम से आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, जिसके नाम से जो है यहाँ पे खतियान है, इसका नाम खतियान में होना जरूरी है। तो चलिए, हीरू बावरी जैसे कि नाम यहाँ पर हमने खोज लिया है। आपका जो भी नाम होगा आपके दादा परदादा का, उसका नाम को यहाँ पे मिला लेना है, उसका नाम यहाँ पे होना जरूरी है। अब उस नाम को लेके आगे आपको वंशावली कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वंशावली बनाने के लिए जो है आपको सबसे पहले उसी का नाम लिखना पड़ेगा जिसके नाम पे खतियान है। तो जो कि मैंने यहाँ पे देखा था, हीरू बावरी के नाम से खतियान है, और ये जो है आवेदक का परदादा का नाम है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे आपका जो भी जिसके नाम पे खतियान है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, एक आपको यहाँ पे एरो इस प्रकार से दे देना है। एरो देने के बाद जो है अब हीरू बावरी का, यानी कि जो खतियानधारी है आपका जो भी नाम है, उसका कितना बेटा था। यहाँ पे बेटी वगैरह का लिखने का जरूरत नहीं, कितना बेटा था, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो। इस प्रकार से आपको एक लाइन दे देना है। मान लिया कि 3 है, तो 3 है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एरो दे देना है 3 गो। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आपको दे देना है 3 गो। अगर 5 है तो यहाँ पर आप बढ़ा के 5 कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हीरू बावरी का तीनों बेटा का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पहला का नाम होता है A, दूसरा का नाम होता है B, तीसरा का नाम होता है C। अब दोस्तों ये ABC कौन है? ये आवेदक का दादाजी है। आवेदक का हीरू बावरी परदादा है, तो ये सब जो है दादाजी होगा, है ना। यहाँ पे A, B और C, ये सब क्या होगा, दादाजी होगा। तो इनमें से इसका मेन दादाजी कौन है, उस पर से आपको यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आवेदक का मेन दादाजी जो है यहाँ पे C है, तो C है आपका जो भी होगा नाम होगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ABC ले रहा हूँ। तो मान लिया C आपका दादाजी है, तो यहाँ से इस प्रकार से फिर से एरो उतारना है। और आपका दादाजी का कितना बेटा था, यानी कि आपके पापा लोग कितने भाई है। ठीक है, मान लिया 2 है, तो इस प्रकार से सिर्फ आपको 2 बनाना है। 5, 10 है, तो यहाँ पर जितने भी है आप इस प्रकार से एरो बनाइएगा और नाम लिखना है। अब यहाँ पे अब जो है आपको क्या करना है, आपका पापा लोग जो है कितने भाई हैं सभी का नाम यहाँ पे लिखना है। मान लेते हैं यहाँ पे एक है X, एक है आपका Y। यहाँ पे इसका 2 बेटा है, यानी कि आपका पापा लोग का 2 भाई है। तो आपके पापा जो है इनमें से X है या फिर Y है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको एरो देना है। अब अगर मान लिया आपके पापा जो है X है, तो यहाँ पर X से आपको फिर से एरो उतारना है। अब X का कितना बेटा है, यानी कि आपका कितना भाई है आपका, यहाँ पे आप लोग आते हैं, आपके पापा के बाद आप लोग आएंगे। अगर यहाँ पर आप लड़की है, आप आवेदिका है, तो यहाँ पर आप लोग कितने भाई बहन है सभी का नाम यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप लोग जो है
3 भाई बहन है, इस प्रकार से चलिए मैं लंबा लाइन लिख देता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस प्रकार से आपको एरो बना देना है 3 को। अब आप यहाँ पे आप लोग 3 भाई है, मान लिया एक सिस्टर भी है, तो सभी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो चलिए जैसे कि मान लेते हैं OPQ, यहाँ पर आप लोग 3 भाई हैं, ठीक है। तो तीनों में से जो है किसका जाति या फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा, उसका नाम के नीचे या फिर बगल में यहाँ पर इस प्रकार से ब्रैकेट में आपको लिख देना है आवेदक, इस प्रकार से आवेदक। तब ना पता चलेगा कि आप ही का बनने वाला है। फिर कैसे पता चलेगा कि किसका यहाँ पर जातिवासी बनेगा। आप लोग तो 3 भाई है, तो अगर इसका बनेगा मान लिया P का, तो P के बगल में लिख देना है, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आवेदक, अगर लड़की है तो आवेदिका कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अगर लड़का है तो आवेदक कर देना है। इस प्रकार से आपको जो है वंशावली बनाना है। और एक चीज़ आपको सबसे पहली बात ध्यान देना है, जो कि काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, आपको जो है आपके दादाजी का नाम पता है जी, ठीक है। जैसे कि इसी को लेके एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप Q है यहाँ पर, ये आपका पापा होगी X, आपका दादाजी कौन है C। आपको पता है कि आपका दादाजी का नाम जो है C नहीं है, क्योंकि ऐसे कई बार होता है। चलिए मान लेते हैं कि आपको पता है कि आपका दादाजी का नाम C है, लेकिन आपका पापा का आधार कार्ड में देखना पड़ेगा कि इसके पापा का नाम क्या लिखा गया है। क्योंकि काफ़ी सारे केस में ऐसे देख चुका हूँ जो कि मेरे पास जातिवासी बनाने आते हैं, इसको पता है कि मेरे दादाजी का नाम C है, लेकिन एक्चुअली इसका जो है पापा का आधार कार्ड में कुछ और होता है। मान लिया इसका आधार कार्ड में पिता का नाम जो है D लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको जो है D ही लिखना है, यानी कि आपका पापा का में आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपके जानकारी में जो है वो नाम नहीं लिखना है, आपका डॉक्यूमेंट में जो है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखा जाता है। अगर एक भी नाम यहाँ पे मैच नहीं होगा, आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका आधार कार्ड में पिता का नाम जो है आपका पापा का नाम सेम देना है, और आपके पापा का आधार कार्ड में पिता का नाम जो लिखा है आपको वही नाम यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आधार कार्ड में पिता का नाम D लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप जो है O लिख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए वंशावली बनाना होता है। इसको बनाने के बाद आप अपने जो है मुखिया से या फिर वार्ड सदस्य से या फिर वार्ड पार्षद से आप लोग सिग्नेचर करवा लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा, आपका 100% जातिवासी बनेगा। वंशावली के मामले में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मैं इस चीज़ का गारंटी लेता हूं। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, और नेक्स्ट एपिसोड पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।